हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे रीजनिंग की नई टॉपिक स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को अगर हिंदी में बात किया जाए तो उसको कहते हैं रक्त संबंध। और इसके अंतर्गत वे प्रश्न आते हैं जिसमें कि हमें रिलेशन डिफाइन करना होता है, रिलेशन के बारे में पता लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्स में वो बार बार पूछ लिए जाते हैं कि राम की माँ की बहन की मौसी की लड़की क्या लगेगी, किसकी, आपकी। या फिर दो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, और ए से पूछा गया कि, या ए ने बताया कि मैं तुम्हारी मौसी के पिता के इकलौती बहन का लड़का हूं, तो ए से बी का संबंध क्या होगा। या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि कोई इंसान है, वो किसी तस्वीर की ओर इशारा करके बताता है कि ये मेरी माँ के मम्मी के या माँ के पिता के इकलौते भाई के लड़के हैं, तो उस कंडीशन में भी वो क्या होता है, ब्लड रिलेशन के अंदर आता है। फिर एक क्वेश्चन होता है कि प्लस माइनस के बेस पे होते हैं, ऐसे कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, ऐसे करके होते हैं। तो ठीक है, ये प्लस माइनस के बेस पे या फिर मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवाइड होता है या फिर सब्सट्रैक्ट होता है। तो ये सब ये जो प्रश्न है ना, ये मैथमेटिक्स यानी कि गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न होते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं। तो ब्लड रिलेशन हमको पढ़ना है। इसमें 3 टॉपिक्स होते हैं जिनकी 3 पार्ट में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो 3 टॉपिक होते हैं उन 3 टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान से समझना होगा। कि जैसे कहा जाए कि मौसी किसे कहते हैं, तो आप सबको पता हो कि माँ की बहन मौसी कहलाती है। तो जो ऐसे डायरेक्ट रिलेशन है ब्लड रिलेशन में, सिर्फ उसी रिलेशन को हम नाम दे पाते हैं जो कि डायरेक्ट रिलेशन के अंदर आते हैं। जैसे कि पापा के भाई क्या लगेंगे, तो बड़े पापा या चाचा लगेंगे। या फिर पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे, वो आपके दादाजी लगेंगे। फिर माँ के पिताजी क्या लगेंगे, वो आपके नाना लगेंगे। माँ की माँ क्या लगेगी, नानी लगेगी। तो ऐसे जो होता है कि आपका कुछ जितने डायरेक्ट रिलेशन, माँ की बहन मौसी लगती है, पापा की बहन बुआ लगती है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट रिलेशन है सिर्फ उन्हीं को डिफाइन किया जाता है ब्लड रिलेशन के अंदर। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाभी की बहन क्या लगेगी। भाभी की बहन आपकी क्या लगेगी, कुछ नहीं लगेगी। भाभी की बहन डायरेक्ट रिलेशन में आपकी कुछ नहीं लगेगी। ठीक है, फिर ऐसा कहा जाए कि आपके जीजा की बहन आपकी क्या लगेगी, तो उससे भी डायरेक्ट रिलेशन में डिफाइन किया गया है। फिर ऐसे कहा जाए कि हमारे बड़े दादा की लड़की क्या लगेगी, तो रिलेशन तो ऐसे बुआ ही बनेगा, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन वो नहीं है। तो जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको कुछ चिन्ह बता दिए जाए, कुछ कंजक्शन बता जाए, कुछ संयोजक बता दिया जाए जिसको कि आप आसानी से समझ सके। वैसे हमने पिछली क्लास में बता भी रखा है आपको कि जैसे कहा जाए कि लेकिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बट कहते हैं, बट। लेकिन कहा जाए, फिर किंतु कहा जाए, या फिर परंतु कहा जाए। ये जो तीनों शब्द होते हैं, और इनके अलावा कुछ होते हैं जो, या फिर जिसका या जिसके। इनके अलावा फिर होते हैं उसका या उसके, जिसको इसको इंग्लिश में कहा जाए तो कहा जाता है हु। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है फर्स्ट, प्रथम व्यक्ति। किसके लिए ये यूज किया जाएगा, प्रथम व्यक्ति जो भी हो, प्रथम व्यक्ति जिसको कहा जाएगा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और ये जो किसके लिए यूज होगा, ये होगा सेकेंड पर्सन, द्वितीय व्यक्ति जिसको कहा जाएगा सेकेंड पर्सन। ठीक है, ये यूज होगा द्वितीय व्यक्ति के लिए। ठीक है, फिल करिएगा। अब बात किया जाए कि देखिए, अब ये जो फर्स्ट पर्सन होता है और सेकेंड पर्सन होता है उसको अगर समझा जाए तो जैसे कहा जाए ए बी का भाई है,
लेकिन, ठीक है, ए बी का भाई है, लेकिन क्या सी का मामा है, मामा है। ए जो है बी का भाई है, यानी कि बात किया गया है ए के बारे में जो क्या है, बी का क्या है, भाई है, लेकिन क्या है, सी का मामा है। तो सी का मामा, ये हो गया मामा। तो ये देखिएगा, ए के लिए ही ये लेकिन नहीं, हाँ, ए के लिए ही लेकिन का यूज हुआ है, लेकिन किसको जोड़ रहा है, वो बी को नहीं जोड़ रहा है, फर्स्ट पर्सन को जोड़ रहा है। ए जो है वो बी का भाई है, लेकिन सी का मामा है, यानी मामा कौन है, वो ए है। तो जब भी लेकिन या यहाँ पे परंतु हो जाता या किंतु हो जाता, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते, फर्स्ट पर्सन को देखते। बात समझ में आई। लेकिन अभी देखिएगा ध्यान से, ये तो मान लो पहला वाला एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ए बी की मां है जो सी की बहन है, बहन है। यहां पे देखिएगा, ए जो है वो क्या है, बी की मां है, तो बी की मां है तो मां, बी को हम यहां पे कर दिए, जो सी की बहन है, जो सी की बहन है, यहां पे हम कर दिए बहन। बात समझिएगा। अब यहां पे जो स्टेटमेंट, ये जो कंजक्शन यूज हुआ है, वो किसके लिए यूज हुआ है, बी के लिए। ए जो है वो क्या है, बी की मां है, तो हमने यहां पे लिख दिया मां, बी की मां कौन, ए, लेकिन जो है, जो सी की बहन है, तो जो सी की बहन है कौन है, बी है, तो ये बात बी के लिए कहा गया जो। तो जो कथन किसके लिए, वो बी के लिए। तो ये जो है वो हमने आपको दिखाया कुछ कंजक्शन का यूज। अब कुछ और बातों को समझिए। जैसे पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप एरो के थ्रू आप शॉर्टकट वे में आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, अपने लिए सबसे ज्यादा हिंट कर सकते हैं उसको। जैसे कहा जाए कि अगर भाई की बात करें, भाई, तो भाई को हमेशा किससे दिखाइएगा, इस तरीके से, ठीक है। सो सेम जनरेशन की बात करें, मां की बात करें, मां, भाई हो गया, यानी जो सेम जनरेशन की बात होती है, ठीक है, सेम जनरेशन, सेम जनरेशन, ठीक है। और अगर तो जैसे भाई हो गया, फिर अगर सेम जनरेशन तो उसको पैरेलल में दिखाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से दिखाया जाता है। हमेशा सेम जनरेशन जो होती है वो पैरेलल होती है। भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, ठीक है, या फिर मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, ये सब क्या होंगे, भाई बहन। या पत्नी की बात करें, पत्नी या फिर पति, ये दोनों क्या है, सब सेम जनरेशन के होते हैं। अब सेम के बाद होती है नेक्स्ट जनरेशन या न्यू जनरेशन, नेक्स्ट भी कहिए या न्यू जनरेशन कहिए, न्यू जनरेशन, ठीक है, नेक्स्ट या न्यू जनरेशन। इसको आप किस तरीके से दिखाएंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो नीचे की तरफ आती है। जैसे कि मेरे पिता का की लड़की तो मेरी बहन हो गई, और उसकी लड़की वो चली गई हमारे नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसको नीचे की तरफ दिखाते हैं। हमेशा न्यू जनरेशन को नीचे की तरफ दिखाया जाता है। इसमें अंदर क्या आ सकती है, इसके अंदर आती है बेटी आ सकती है, बेटा आ सकता है, भांजा आ सकता है, भांजा, या फिर भतीजा आ सकता है। भांजा के अलावा भांजी भी आ सकती है, वही बात है, भतीजी भी आ सकती है। बात समझ में आ गई, ये सब होता है। अब या ओल्ड जनरेशन की बात करें, ओल्ड जनरेशन, ओल्ड जनरेशन मतलब पुरानी जनरेशन, पुरानी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, इसको कहते हैं नई पीढ़ी, ठीक है, नई पीढ़ी, ठीक है। तो नई पीढ़ी होगी। पुरानी पीढ़ी को कैसे दिखाएंगे आप, पुरानी तो आपके ऊपर होगी ना, आपको उसने जनरेट किया है तो उसको ऊपर दिखाया जाएगा। जैसे इसमें कौन कौन आएंगे, इसको हमेशा ऊपर की तरफ दिखाते हैं, न्यू वाले को हमेशा नीचे की तरफ दिखाते हैं, सेम वाले को साइड में दिखाते हैं,
और पुरानी वाले को ऊपर की तरफ दिखाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आ जाएंगे आपके दादाजी आ सकते हैं, कौन आ सकता है, दादा के बाद पिताजी भी आ सकते हैं, ठीक है। पहले इसमें पिताजी आएंगे, पिता, ठीक है। पिता के बाद माता या माँ, मामा, मामा के बाद कौन आ सकता है, मौसी, मौसा, या फिर बुआ भी आ सकती है, फूफा भी आ सकते हैं। ये सब हमारे क्या है, ओल्ड जनरेशन होगी, हमारे ऊपर वाली। और इनके अलावा यदि सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से आएंगे, सेकेंड ओल्ड जनरेशन, तो उसमें आपके दादा दादी आएंगे, नाना नानी आएंगे, यानी कि सेकेंड। इसको मिटाते हैं हम, ठीक है, ऊपर वाले को रहने दीजिए अभी। अगर हमने सेम जनरेशन में भाई बहन पति पत्नी को रखा, नेक्स्ट न्यू जनरेशन में आपको हमने रखा नई पीढ़ी में बेटा बेटी भांजा भांजी भतीजी। ओल्ड जनरेशन में हमने रखा पिता माता मामा मौसी। अब इसके बाद होता है, अगर हम बात करें ओल्ड के साथ साथ, अगर हम ओल्ड सेकेंड जनरेशन बात करें, द्वितीय पीढ़ी जिसको कहते हैं, ओल्ड सेकेंड जनरेशन, ठीक है, जिसको द्वितीय पीढ़ी भी कहा जाता है, द्वितीय पीढ़ी। इसमें कौन कौन से आएंगे भाई, इसको डबल एरो से दिखाएंगे हम। एक एरो ये हो गया, उसके नीचे एक और एरो लगा देंगे, हम खुद यहां पे होंगे। इसको हम कहते हैं दादाजी आएंगे, दादी, नाना और कौन, नानी। इसके अलावा इसमें कौन इन्वॉल्व नहीं, कोई भी इन्वॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपकी अगर बात करें सेकेंड जनरेशन, लेकिन न्यू सेकेंड जनरेशन, न्यू सेकेंड जनरेशन, इसमें कौन कौन आएंगे भाई, इसमें आएंगे हम नई द्वितीय पीढ़ी। इसमें इसको क्या कहेंगे हम, नई द्वितीय पीढ़ी। इसमें आपके होंगे, जैसे कहा जाए पोता होता है, पोता या पोती होती है, इसमें पोता पोती होते हैं। इसके बाद आपके नाती होती है, नाती और पोता में क्या अंतर है, पोता जो दादा के होते हैं, दादा के पोता कहलाते हैं, और नाना नानी के जो लड़के होते हैं, नाना नानी को नाती पोता कहलाते हैं, ठीक है। और नाती के बाद आपका जनरेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ जनरेशन, यानी सेम वाले को हमेशा ऐसे दिखाइएगा, और सेम से अगर मान लीजिए हमारे जनरेशन से पहले की बात है तो एक जनरेशन ऊपर जाइएगा तो एक एरो, ठीक है। उसके ऊपर की बात करें सेकंड जनरेशन, तो उसको डबल एरो से दिखाएंगे, उसको एरो। अगर हमारे बाद की जनरेशन है, हमारे बाद की, तो हम उसको एक एरो नीचे दिखाएंगे, यानी हमारे बेटे आ जाएंगे उसके अंदर, हमारे भतीजे आएंगे, भांजे आएंगे। और इसकी अगर नीचे की बात करें एक और जनरेशन, तो इसमें हमारे नाती या पोते के जनरेशन को कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंड एरो से दिखाएंगे। अब इसके अलावा कुछ और बात, अगर आपको बात की जाए मेल की, तो हमेशा मेल को क्या लिखेंगे, मेल, ठीक है। मेल को क्या लिखा जाता है, मेल को हमेशा पॉजिटिव से दिखाइएगा। जैसे कि इसमें कौन कौन आएंगे, भाई पति मामा नाना सब मेल होंगे। और फीमेल को किस में दिखाइएगा, आपको समझने के लिए बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, मेल को माइनस में दिखाइएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट थे, ठीक है, जो कि आप समझिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि मेल को हमेशा पॉजिटिव दिखाना है, फीमेल को हमेशा निगेटिव दिखाना है। आपको समझने के लिए आसानी होगी। और अगर आपकी सेम जनरेशन है तो आपको उसको आप एरो लगा के दिखा सकते हैं, और आपके बाद की जनरेशन है तो आप उसको नीचे दिखाएंगे, और आपसे पहले की जनरेशन है तो आप उसको ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ये कुछ कंसेप्ट है ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने का। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित है, और आज की जो पहली टॉपिक में सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक, जो अभी आपको बताया गया कि हमने आपको बताया सेम जनरेशन को ऐसे दिखाते हैं, सेम जो जनरेशन थे, फिर ओल्ड जनरेशन को हमने ऊपर की तरफ दिखाया। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं उनका एक हम आपके लिए एक चार्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है बेसिक क्लास है, ब्लड रिलेशन पर बेस जो होती है उसको आप समझिए। इसके बाद उसकी टॉपिक्स की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसमें इनके जो कॉलम बना देते हैं, जो कि
इनमें आपको ब्लड रिलेशन में सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला होता है सेम, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बीच में सेम जनरेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं समान पीढ़ी, समान पीढ़ी। ठीक है, इससे पहले जो होती है वो कौन सी होती है, ओल्ड जनरेशन में कहलाती है। इससे पहले की पीढ़ी जो होगी वो ओल्ड जनरेशन में होगी। इसमें आपके होंगे कौन, इसमें होगा इसका आपका नेक्स्ट यानी कि पुरानी पीढ़ी कहलाती है, ये पुरानी पीढ़ी। और इसके बाद थर्ड होती है न्यू जनरेशन। नई पीढ़ी। ठीक है, इसका आप कॉलम बना लीजिएगा, कौन कौन इसमें आएंगे। जो पुरानी पीढ़ी होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए आप हमेशा यूज करिएगा ऊपर वाला एरो। ठीक है, समान जनरेशन को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, आप समान यानी सीधी रेखा में एरो दिखाइएगा। और नई पीढ़ी को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, नई पीढ़ी को दिखाने के लिए आप नीचे की तरफ आइएगा। ठीक है, अब जैसे कि बात किया जाए ओल्ड जनरेशन में कौन कौन रिलेशन आते हैं, जैसे कि आपको कहा जाए पिताजी आते हैं, उसमें पिता, या माँ आती है, माता जी आती हैं, माँ। और इसके अलावा मामा आते हैं, फिर कौन आती हैं, मामी आती हैं, फिर कौन आती हैं, बुआ जी आती हैं, फूफा आते हैं। जितने डायरेक्ट रिलेशन है आपके, ठीक है, ये आपकी पुरानी जनरेशन तो है, लेकिन क्या है, सिर्फ एक जनरेशन हमने गए, पुरानी में सिर्फ फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी। सेकेंड जनरेशन जो होती है उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, दादा आएंगे, दादी, नाना और नानी। ठीक है, इनको दिखाने के लिए, नाना नानी को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो एरो ऊपर जाना पड़ेगा, दो जनरेशन ऊपर जानी पड़ेगी। ठीक है, और सिर्फ एक जनरेशन हम ऊपर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने पिताजी माताजी वाले जनरेशन में। तो पिताजी माताजी को दिखाने के लिए हमेशा सिर्फ एक एरो लगाइएगा। और सेकेंड जनरेशन की बात करें, दादा दादी नाना नानी, तो उसके लिए दो एरो लगाइएगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि हम सेकेंड जनरेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, समान पीढ़ी की बात की जाए तो समान में कौन कौन आएंगे, जैसे कि हम हैं, हमारे भाई या फिर हमारे चाचा के लड़के, वो भी हमारे क्या होंगे, भाई होंगे, लेकिन वो भाई जो होते हैं वो चचेरे भाई कहलाते हैं। ठीक है, तो चचेरा भाई किसे कहेंगे आप, जो आपके चाचा के लड़के होंगे वो चचेरा भाई कहलाएंगे। फिर अगर वो मामा के लड़के हैं तो वो आपके भाई ही कहलाएंगे, लेकिन कौन से भाई कहलाएंगे, ममेरे भाई कहलाते हैं। और इनके अलावा अगर मौसेरे भाई की बात करें, जो मौसी का लड़का है, वो भी तो आपका भाई ही है, लेकिन कौन सा भाई है, मौसेरा भाई। तो इसके अंदर समझिएगा कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें होगा पहला, अपना जो भाई होता है तो वो तो भाई, अपने पिताजी का लड़का वो आपके भाई कहलाते हैं। फिर बहन जो होगी, यानी अपनी माँ की जो लड़की होगी वो आपकी बहन कहलाएगी। ठीक, भाई बहन के अलावा फिर मौसेरा भाई, मौसेरा भाई, और इसके अलावा आपकी मौसेरी बहन भी होगी, मौसेरा भाई या बहन कर देते हैं, मौसेरा भाई या बहन। ठीक है, भाई बहन हो गया। इसके बाद मौसेरा तो हो गया, फिर ममेरा भी होता है, ममेरा मतलब मामा का लड़का, ममेरा, ये भी आपके क्या होंगे, भाई बहन, ये मामा के लड़के लड़कियां कहलाते हैं। ममेरा हो गया, मौसेरा हो गया, फिर आपके चाचा के कहलाते हैं, चाचा का चचेरा कहलाता है। ठीक है, चचेरा भाई या बहन। फिर इसके बाद होती है, अब ये तो हमारे रिलेशन के डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसके अलावा आप देखिएगा जो हम किसी के घर से लाते हैं, ये तो आपकी पूरी फैमिली हो गई। अब इसमें इसके अलावा भी आप ही की जनरेशन होगी, वो आपकी होती है कौन, पत्नी होती है। पत्नी कौन सी होगी, आप ही की जनरेशन में आएगी ना, आपकी वाइफ आपकी पत्नी कहलाएगी। पत्नी के अलावा कौन आता है, आपका जो पत्नी का भाई होगा वो क्या कहलाएगा, साला कहलाता है ना, रिलेशन में शाला कहलाता है। तो पत्नी हो गई, शाला भी आपके जनरेशन में आया। इसके अलावा एक होता है बहन का हस्बैंड, जो कि क्या कहलाता है,
जीजा जी कहलाते हैं ना, जीजा। तो ये हो गया आपका कुछ समान जो पीढ़ी है वो सेम जनरेशन में, ये आपकी सेम डायरेक्शन। इसको हम कैसे दिखाएंगे, हम हमेशा सेम दिशा से एरो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका था समान पीढ़ी। ठीक, अब ये थी जो हमारी सेम जनरेशन की होती है। सेम जनरेशन को हमेशा इसी एरो से दिखाना, ठीक है, याद रखिएगा। और हमने आपको अभी ये बताया कि जब हम किसी भी ओल्ड जनरेशन में जाते हैं, सिर्फ एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो हम उसको एक एरो से दिखाते हैं, वो ऊपर की तरफ होती है। और एक जनरेशन में आपके पिताजी आते हैं, माता मामा आते हैं, मामी, बुआ, फूफा। इसके अलावा भी आपकी जो ऊपर वाली जनरेशन होती है, आपके पत्नी के जो पिताजी होंगे क्या कहलाएंगे, ससुर भी आते हैं इसमें ना, ससुर। और इसमें कौन से आती हैं, सास। ठीक है, ससुर सास भी आते हैं आपके किस जनरेशन में, वो आपके ओल्ड जनरेशन में आते हैं, जो कि सेकेंड जनरेशन इसके बाद होती है। अब आते हैं नई पीढ़ी में। नई पीढ़ी में कौन कौन से लोग होंगे, नई पीढ़ी जो हमारे बाद वाली पीढ़ी होगी। और इसमें आप क्या आएंगे, आपका अपना बेटा, बेटा या बेटी, बेटा या बेटी। अब इसके अलावा आपका होगा बेटा बेटी किसे कहेंगे, जो अपना लड़का या लड़की होती है उसको हम बेटा या बेटी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके होंगे, जैसे अभी मौसेरा और चचेरा हुआ ना, उसी तरीके से भाई का लड़का क्या कहलाएगा, भतीजा कहलाता है। ठीक है, भाई का लड़का भतीजा या भतीजी। फिर इसके अलावा आपका जो होता है, जो भांजा होता है, बहन का लड़का, ठीक है, तो होता है भांजा या भांजी। ठीक है, भांजा भांजी हो गई, भतीजा भतीजी हो गया, बेटा बेटी हो गया। ठीक है, और इसके अलावा अब बात करते हैं हम, फिर चलते हैं किसकी तरफ, एक होता है दामाद। ठीक है, दामाद भी होगा आपका क्या, उसी जनरेशन में होगा, जो कि न्यू जनरेशन होगी लेकिन पहले नंबर पे होगी। और दामाद के अलावा होगी आपकी बहू। ठीक है, बहू। ये हो गया आपका नई पीढ़ी जो होती है, आपके बाद वाली पीढ़ी। लेकिन इसको सिर्फ हम एक एरो से नीचे की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे न्यू जनरेशन की सेकंड जनरेशन, न्यू जनरेशन में आएंगे तो हम सेकंड जनरेशन को दिखाने के लिए क्या डबल एरो का यूज करेंगे। उसमें आपके कौन कौन से लोग आ जाएंगे, आपका अपना पोता जो होगा, यानी कि बेटे का लड़का, पोता और पोती, यही होता है। ठीक है, और साथ लड़की का जो लड़का होता है उसको हम नाती भी कहते हैं, नात नाती लोग कहते हैं। ठीक है, यही आपकी होती है नात नातिन। ये होता है आपका सेकेंड न्यू जनरेशन। तो ये जो था आपका, ये चार्ट हमेशा आप याद रखिएगा। तो इसके अलावा आपको न्यू ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इनके अलावा कोई भी अगर आप ऑप्शन आता है तो आपका सीएनडी होता है। जैसे कि आपको हमने बताया था भी कि हमेशा याद रखिएगा कि भाभी की बहन आपकी कुछ नहीं लगती है। डायरेक्ट रिलेशन में पूछ दे कि आपकी भाभी की बहन आपकी क्या लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, कैन नॉट डिफाइन। आपके अगर कोई है जीजा की बहन आपकी क्या लगेगी, जीजा की बहन भी आपकी कुछ नहीं लगने वाली, कैन नॉट डिफाइन होता है। तो ये जो रिलेशन, यही डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं और डायरेक्ट रिलेशन के अंदर इन्हीं रिलेशन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, और आपको बताया गया, अभी हमने आपको बताया कि हमेशा मेल को क्या दिखाइएगा, पॉजिटिव दिखाइएगा, और फीमेल को क्या दिखाएंगे, निगेटिव दिखाइएगा। ठीक है, ये आपका बस कोड है। तो ये थी आज आपकी बेसिक क्लास, रहने देते हैं क्योंकि क्लासेस लंबी हो चुकी है। तो हमने पार्ट 1 जो वीडियो बनाया, या पार्ट 1 जो आपकी क्लास है, वो आपकी सिर्फ बेसिक क्लास है ब्लड रिलेशन की, जो कि बेसिक कंसेप्ट आपको बताया गया है। कल से हम चलेंगे इसके प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं कल टॉपिक के साथ, जो इसकी टॉपिक के जो प्रश्न होते हैं। आज की क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, धन्यवाद।